रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है ये जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 16 दिसंबर 2023 और 16 दिसंबर 2023 के हम प्रमुख करंट अफेयर घटना देखने वाले हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 167 एपिसोड। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के और इसके अलावा अन्य फैक्ट है वो भी करवाए। और अगर आपको एक और सूचना दे दूँ, अब आप हमें जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का नाम आपको एग्जाम लेवल जीके के नाम से ही मिलेगा, तो आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और वहां पर मैं इंपॉर्टेंट जो अन्य फैक्ट होते हैं वो बताता रहता हूं, या उनकी जो रिलेटेड कोई भी वीडियो है वो भी अपलोड करता रहता हूं। और एक और आपको बता दें कि आप हमारे कम्युनिटी जो टैब पोस्ट है उसे भी जरूर चेक करते रहे, क्योंकि वहां पर प्रतिदिन एक हमारा क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर हमने राज्य दर्शन सीरीज स्टार्ट की है। 1 मिनट में राज्य का सार प्रमुख कौन कौन से वहां पर क्या है वो सारे मैं डिटेल से बताता हूँ, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करने वाले हैं, और प्लस हम इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान को भी कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, और इसे अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करता देश कौन सा? हाल ही में आपको पता होगा एक जो यूएनओ है इसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, यूएनओ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो अफीम की खेती होती है वो किस देश में होती है। ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है वो है चीन, ऑप्शन सी है वो है म्यांमार, और ऑप्शन डी है वो है रूस। तो किस देश में सबसे ज्यादा मतलब अफीम की खेती होगी? तो आपको जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होगा कि ये देश है, इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में अक्सर सबसे ज्यादा मतलब जो अफीम की खेती है वो होती है। और यहाँ पर ये कैसे होती है? तो ये लीगल होती है, अनलीगल नहीं होती है। यहाँ पर जिस पट्टे देकर खेती कराई जाती है सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है वो इस अफीम के लिए अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर ये खेती की जाती है, और इसके सरकार ने यहाँ पर ये मान्यता दे रखी। इसके अलावा और बता दें कि यहाँ पर ये म्यांमार के पास गोल्डन ट्राइंगल है, जहाँ पर मतलब अफीम का गोल्डन ट्राइंगल कह सकते हैं, अफीम उत्पादन प्रमुख देश है। और इसके अलावा ये नंबर 1 पर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो उनका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है वो कि दूसरे नंबर पर अफीम उत्पादन है। पर हाल ही में अब क्या हुआ है, वहाँ पर सत्ता चेंज है, और वहाँ पर जो तालिबान शासक हैं तो वहाँ पर अफीम की जो खेती है उन्होंने बैन कर रखी है। इस कारण मतलब प्रथम स्थान पर पहले जो पिछली रिपोर्ट में था वो अफगानिस्तान था, पर अब की बार वापस म्यांमार प्रथम स्थान पर आ गए हैं। और इसके अलावा चीन किस में प्रथम है ये आपको बताना है। और म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? तो वो है नेपिताओ, या रंगून पहले था नेपिताओ, क्योंकि म्यांमार का प्राचीन नाम है वो है बर्मा, और बर्मा की राजधानी होती थी रंगून। आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, तो उनको अंग्रेजों द्वारा कहाँ पर निर्वासित किया गया? तो वो किया गया था रंगून, और वहीं पर उनकी मौत हुई थी, और वहीं पर उनका बना हुआ है मकबरा। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा है ना जो इसके अलावा इसकी राजधानी अब वर्तमान में क्या है वो है नेपिताओ, और इसका वर्तमान में नाम म्यांमार है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और 2 मैंने बताया, 2 आपको राज्य बताना, एक नागालैंड है और एक और अन्य कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। इसके अलावा चीन किस में प्रथम स्थान पर है? चीन देखे तो हर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको गेहूं में नहीं है, चावल में चीन प्रथम स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। और चीन की राजधानी का नाम क्या है? तो वो है बीजिंग चीन की राजधानी है। और एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। और इसके अलावा म्यांमार की मुद्रा क्या है? रेंगूट म्यांमार की मुद्रा है। और चीन की मुद्रा क्या है? वो है येन और युआन, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और भारत किस में प्रथम स्थान पर है? तो भारत किस में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि भारत जनसंख्या के अंदर प्रथम है। हमें गर्व होना चाहिए जनसंख्या पर, अपने जो युवा साथी उन पर, क्योंकि भारत जनसंख्या के अंदर चीन को पीछे पछाड़ कर प्रथम स्थान पर आ गए हैं। ये भी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है इंडिया के सभी लोगों के लिए।
और इसके अलावा रूस किस में प्रथम स्थान पर है? तो रूस सबसे पहले देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। और इसके अलावा रूस की राजधानी क्या है? उसका नाम है, रूस की राजधानी का नाम है वो है मॉस्को। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। किस नदी के किनारे मॉस्को, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, और इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा वीडियो। हाल ही में किसे दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको यह बताना है कि हाल ही में किसे मतलब दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक अवार्ड है एक तरह का, जो यूएनओ के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया है इस वर्ष? ऑप्शन ए है अजय बंगा, ऑप्शन बी है वान की मून, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी, और ऑप्शन डी है वो है जॉर्जिया मेलोनी। ये आप नाम सुनकर आपको कुछ क्या लगता है ये बताना इस नाम के बारे में। और ये किसे दिया गया? तो ये दिया वॉन की मून को दिया गया। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूएनओ के पूर्व महासचिव है। कौन है? यूएनओ के पूर्व महासचिव, उन्हें ये दिया गया है। ये किस देश के निवासी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा अजय बंगा ये भारत के ही मूल निवासी है, और वर्तमान में किस के अध्यक्ष है, किस संगठन के अध्यक्ष है? तो ये है आपके विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है अजय बंगा, भारतीय मूल के। ये भी थोड़ा, क्योंकि अजय बंगा पहले किसके, तो एडीपी के पहले जो ये निदेशक या अध्यक्ष थे, पर वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं। और इसके अलावा स्मृति ईरानी ये कौन है? तो ये वर्तमान में है भारतीय जो कपड़ा उद्योग मंत्री है, उनके जो प्रमुख मंत्री है। ये भी ध्यान रखना, स्मृति ईरानी। और इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी किस देश की मतलब प्रमुख प्राइम मिनिस्टर है या पीएम कह सकते हैं हम? तो ये है इटली के। ये भी ध्यान रखना। चर्चा में आने का इसका प्रमुख कारण है कि हाल ही में आपको पता होगा कि जो चीन की है, इस चीन की एक मतलब जो योजना है जिसका नाम है वन बेल्ट रोड, ये योजना इससे मतलब पहले तो फिलीपींस से अलग हुआ था और अब हो गया इटली अलग होने की घोषणा की है। तो इस कारण ये जॉर्जिया मेलोनी काफी चर्चा में रही थी। और आपको पता होगा G20 हुआ था, G28 कहाँ पर हो? यूएई के अंदर हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने ये आई थी, और उसके बाद इन्होंने एक घोषणा की थी। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में, ट्रेंडिंग नाम में चल रहा है इनका। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ऑप्शन ए है वो है 11 सितंबर, ऑप्शन बी है वो है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है वो 4 नवंबर, और ऑप्शन डी है वो 16 जनवरी। आपको पता लग चुका होगा आंसर, या तो ए होगा या बी होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप थोड़े से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा 4 नवंबर को मनाया जाता है हमारा इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्टार्टअप डे। तो ये दो तो हो ही नहीं सकता। अब होगा तो या तो ये होगा, अब ये होगा। तो ये मैं बता दे तो कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, जो 14 दिसंबर है, ये होगा इसका राइट आंसर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने प्रमुख डे बता दिया। इसके अलावा और बताना है तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूएनओ स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यूएनओ स्थापना दिवस। इसके अलावा 22 जून को कौन सा मनाया जाता है? 22 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? और 22 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? नहीं, 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? ये 4 दिवस है, 3 दिवस है लगातार 22 पर। तो 22 अप्रैल, 22 जून, 22 जुलाई, ये तीन कौन से डे हैं? मतलब ये तीनों एक मतलब अंतराल में, एक महीने के अंतराल में, एक मंथ के। तो आपको ये बताना है तीनों कौन से मतलब कौन सा दिवस कौन सा बने? जैसे पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, और इसके अलावा एक और कौन सा दिवस है, वो कौन से दिवस को मनाया जाता है? ये भी थोड़ा सा बताना है। और ये मैंने इसके बारे में बता दिया। नेशनल ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में संसद पर हमला की 22वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? आपको पता होगा कि हाल ही में संसद पर हमला हुआ है, तो उसकी 22वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? ऑप्शन ए है वो है 13 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 13 सितंबर को ये संसद पर हमला हुआ था। और ये 22वीं है, तो ये कब हुआ था? ये भी आपको पता होगा 2001 के अंदर।
और इस वर्ष भी थोड़ा सा मतलब कुछ घुसपैठी आए थे, मतलब अंदर घुस गए थे संसद के, वो भी मैंने आपको जिक्र किया था कल की कक्षा में, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसी फैक्ट को मतलब करंट के जोर से वापस इतिहास में जोड़ने के लिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। इसके मतलब ये हमला कब हुआ था संसद पर, तो 13 सितंबर 2001 को ये हमला हुआ था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्रमुख मैंने ये बता दिए इस क्वेश्चन में इतने हैं। तो ये थे टोटल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर ज्ञात किया है। अब हम ये जो 2 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारी अलग अलग कक्षा मतलब जो ये कक्षा हमारे अलग अलग विद्यार्थी देखते हैं, कुछ राजस्थान के विद्यार्थी भी देखते हैं, तो कुछ इंडिया की जो भी इंडिया लेवल की तैयारी करते हैं वो भी देखते हैं, तो स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं वो भी देखते हैं। तो जो स्पेशल राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये 2 क्वेश्चन स्पेशल प्रति जो हमारी कक्षा में आता है। तो ये एडवांस फैक्ट हमारी एकमात्र कक्षा है जो यूट्यूब पर दे रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि अलग अलग 2 वीडियो आपको देखने पड़ते हैं, पर हमारी एक कक्षा के माध्यम से आप एक ही वीडियो से करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के कवर कर सकते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में अमेरिका की ट्रेवल जो एक एजेंसी है या एक ट्रेवल मतलब जो एजेंसी है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और उसमें क्या कहा गया कि 2024 में मतलब जो टॉप 10 शहर रहेंगे पूरे साल में ट्रेंडिंग, तो उनके नाम की एक लिस्ट जारी हुई है। तो उनमें से दुनिया के 10 शहरों में से राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा शामिल है? राजस्थान का कि ये भारत का ही एकमात्र शहर है जो उस टॉप 10 की सूची में शामिल है। तो ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है वो है जोधपुर। तो कौन सा शहर जो इस टॉप ट्रेंडिंग की सूची में शामिल है? तो ये है आपका उदयपुर। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता होगा उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं, WHIT व्हाइट सिटी। और इसके अलावा उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और महाराणा उदय सिंह द्वारा इनकी स्थापना की गई इसकी मतलब, तो ये आपको कब की गई ये थोड़ा सा बताना है। इसके अलावा जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ फोर्ट है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो जरूर देखना, वो भी बहुत अच्छा देखने लायक है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो कक्षा प्रकाशित होती है प्रतिदिन, जो हम ये कक्षा अपलोड करते हैं ये भी जोधपुर से ही अपलोड होती है। और इसके अलावा बीकानेर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं बीकानेर को, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा करनी माता का मंदिर है देशनोक, ये भी बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा जयपुर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और स्वामी राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मतलब गुलाबी रंग से रंगाया गया था। किसकी यात्रा पर जो जॉर्ज पंचम आए थे उनकी यात्रा पर मतलब ये करवाया था। और इसके अलावा अल्बर्ट हॉल भी बनाया गया था, और जयपुर की स्थापना हुई थी 1729 के अंदर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का मतलब 6वां क्वेश्चन। हाल ही में माणक अलंकार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर 2023 लिख देते हैं क्योंकि ये 2023 का है। ये तो किससे सम्मानित किया जाएगा इसकी घोषणा हो चुकी है। ऑप्शन ए है वो है अमित बैजनाथ गर्ग, ऑप्शन बी है अल्पना कटेजा, ऑप्शन सी है मनीष कुमार और ऑप्शन डी है पंडित झाबरमल शर्मा। तो आपको लग रहा होगा ये कुछ इतिहास से रिलेटेड नाम है, और इसके अलावा ये करंट का ही नाम है, ये करंट का नाम है, ये ऐसे ही नाम ऐसे लिख दिए। ऐसे देखा तो ये भी नाम करंट का ही है, पर ये पिछले साल का है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको अमित बैजनाथ शर्मा को मानक अलंकरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये इतना ही था, बता दिया। अब अल्पना कटेजा कौन है? तो ये है किसकी, आरयू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष या कुलपति कैसे अध्यक्ष नहीं कह सकते, तो मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली मतलब कुलपति महिला स्थायी, क्योंकि इससे पहले अस्थायी महिला बन चुकी है, ये पहली महिला स्थायी है। तो ये भी थोड़ा सा आपको अल्पना कटेजा का नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको पंडित झाबरमल शर्मा ये कौन है? तो ये है राजस्थान की पत्रकारिता के भीष्म पितामह कह सकते हैं इनको। ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में देखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुल 6 क्वेश्चन और इसके साथ फुल डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देना, और इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ये भी हमारा कहना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।